बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में हैं। अभी हम अपने एक ख़ास प्रोग्राम से फारूक बार के माहौल में खड़े हैं। आज की जो तकरीब थी ये 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से थी। उसमें हम आपको बताते चलें कि ये जो 5 फरवरी है ये कश्मीरियों के लिए एक बड़ा आइडियल दिन है। ये 1990 में काजी हुसैन अहमद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इसे बनाया था, अपील की थी कौम से, तो उस वक़्त की हुकूमत ने इसे आन करते हुए आज 36 साल गुजर चुके हैं। इस दिन का बुनियादी मकसद ये है कि जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो कश्मीरियों के साथ यकजहती करते हैं, यानी वो कश्मीरी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो अपनी आज़ादी के जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ ये यकजहती कर रहे हैं कि कश्मीरियों की जद्दोजहद दुरुस्त है, कानूनी है, आइनी है और अक़वाम मुत्तहिदा की ऐन करारदादों के मुताबिक है। हम बतौर कश्मीरी आज पाकिस्तानी कौम के 2 करोड़ कश्मीरी जो हैं डायस्पोरा में हैं, मकबूजा कश्मीर में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं और दुनिया के कोने कोने में। हम रियासत पाकिस्तान, मिल्लत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जो तसलसल से 36 सालों से इस दिन को कम अज़ कम बना रहे हैं, जिसमें वो ये ऐलान करते हैं कि हम इखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर और दीगर जगहों से हम कश्मीरियों की इस जायज़ तहरीक की मदद करेंगे। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, आज का दिन सबसे पहले हम अपने मोहसिनीन को, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर कश्मीर का मसला इस जगह पर पहुँचाया है, उसमें सैयद अली गिलानी, बुरहान वानी और दीगर सारे वो शोधा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। और फिर वो मजलूम कश्मीरी जो इस वक्त कश्मीर के चप्पे चप्पे पर जालिम और जाबिर रियासती दहशतगर्दी करने वाले भारत की 10 लाख फौज का जो शिकार हो रहे हैं और 78 सालों से खड़े हैं, सरेंडर नहीं हो रहे। भारत ने हर अरबा इस्तेमाल किया है लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो अपने आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम उनकी जुर्रतों को सलाम पेश करते हैं। हम इस मौके पर भारत को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो वजूद के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है, मकबूजा कश्मीर की ज़मीनों पर कब्ज़े कर सकता है, हमारे बागात पर कब्ज़े कर सकता है, लेकिन हमारे अज़म पर, हमारी सोच पर, हमारी जद्दोजहद पर भारत कब्ज़ा नहीं कर सकता। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग आखिरी कश्मीरी तक लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि जहाँ कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान की तकमील और दिफा की जंग भी लड़ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमारे मसले को दुनिया में उठाए और इसका जायज़ हक जो है वो अदा करे। ये बात दुरुस्त है, कश्मीर के फ्यूचर का फैसला कश्मीरियों ने करना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये हमें हक दिया गया है। ये वो हक है जो दुनिया में 250 कायम ममालिक के हक है। हर मुल्क अपने विजन पर है और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन पर है। हम इस मौके पर पूछना चाहते हैं आलमी अदारों से कि तुमने 78 सालों से करारदादें पास की हैं, तो कश्मीरियों को हक खुदरादियत दिलवाने के लिए क्यों कोई नई बात नहीं करते? क्या कश्मीरी अपना हक नहीं रखते? आज की दुनिया में जहाँ जानवरों को आज़ादी की हक है, जहाँ परिंदों को आज़ाद रहने का हक है, जहाँ कीड़ों को रहने का हक है, जहाँ दरख्तों को हक है, जहाँ रास्तों को हक है, क्या वजह कि उस खित्ते के अंदर 2 करोड़ कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी का हक आज तक हासिल नहीं कर सके? हम आलमी सतह पर तमाम अदारों को और ताकतवर हलकों को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर का खित्ता उस जगह पर है जिसके तीनों साइडों पर न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया का अमन हमारे कश्मीर और श्रीनगर से होकर गुजरेगा। अगर कश्मीर में अमन नहीं होगा तो फिर दुनिया के किसी कोने में अमन नहीं हो सकता। तो दुनिया पर अमन लाने के लिए और 2 करोड़ कश्मीरियों को ज़िंदगी का जिंदा रहने का हक देने के लिए आलमी अदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इस मौके पर मैं अपने डायस्पोरा में रहने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर मौके पर कश्मीर की आज़ादी की
बात करते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की बात करते हैं, और कभी उन्होंने अपने पसो पेश नहीं किया। हम उन सारी ताकतों के जो हमारे हक़ की हमायत करते हैं, आलमी सतह पर बहुत से अदारे, अक़वाम और इनफरादी तौर पर शख्सियात भी कश्मीर की आज़ादी की हमायत करती हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी दुनिया से हम अपील करना चाहते हैं कि ये आलमी अदारे अपना हक़ अदा करें। हम तो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और आखिर में हम सारे उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे जायज़ हक़ के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने जदोजहद आखिरी सांस तक जारी रखेंगे।